बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है कि आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के। बच्चों, ये है पी क्यू समांतर है आर एस के और कोण एम एक्स क्यू ये कोण 135 डिग्री है और कोण एम वाई आर ये 40 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना एक्स एम वाई ये कोण हमें ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास क्या है देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में आखिरकार दिया गया पी क्यू समांतर आर एस। तो बच्चों, पी क्यू समांतर आर एस देने का कोई तो मतलब होगा। अब उसके लिए हम पी क्यू जब दो लाइनें समांतर होती है उनके बीच में अगर कोई ऐसे तिर्यक रेखा हो तो जो ये कोण है बच्चों वो इस कोण के इक्वल होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये हमारे एकांतर अंतः कोण होते हैं। मगर यहां पर इस लाइन में और इस लाइन में कोई ऐसी लाइन नहीं है जो तिर्यक रेखा कहलाए, क्योंकि ये लाइन दूसरी है और ये लाइन दूसरी है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए बच्चों हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर अगर एक लाइन हम ऐसी खींच ले, इसका नाम रख देते हैं एस हो चुका है, ए बी रख देते हैं, ए बी। एक ऐसी लाइन जिसका नाम ए बी और वो इसके भी समांतर और इसके भी, किसी एक के भी समांतर होगी तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी के भी हो जाएगी। अब बच्चों देख सकते हैं ये जो लाइन है ये ए बी और आर एस पर तिर्यक रेखा बन गई और ये लाइन है ये पी क्यू और ए बी पर तिर्यक रेखा बन गई। अब हम इस विधि का यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि ए बी हमने एक ऐसी रेखा खींची है जो पी क्यू आर एस के समांतर है। हम ए बी एक रेखा लेते हैं जो बिंदु एम से गुजरती है, वह ए बी समांतर है पी क्यू के, वह समांतर है आर एस की। यह हमने कंस्ट्रक्शन कर दी बच्चों। अब हम यहां पर बी एम वाई जो कोण है, ये जो कोण है बच्चों ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो दोनों कोण है ये एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। पहले हम ये लेंगे बच्चों कि पहले हमें लिखना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि ए बी समांतर है आर एस की। पहले मैं इस पेयर को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये कोण। अगर ये कोण निकालना है तो बच्चों किसकी वजह से मिलेगा? मान लो मेरा ये कोण है x, तो ये किसकी वजह से मिलेगा? इस कोण की वजह से। तो बच्चों जो कोण निकालना है ना उसे लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड और जिसकी वजह से निकलेगा उसे लिखेंगे आप राइट हैंड साइड। तो मैंने लिखा क्योंकि ए बी समांतर आर एस के, इसीलिए कोण बी एम वाई किसके इक्वल हो जाएगा? कोण एम वाई आर की। और एम वाई आर कितना है बच्चों? 40 डिग्री। अब इसका आपको रीजन भी देना होगा। यहां पर कारण लिखोगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण।
ये आपने रीजन दे दिया। अब बच्चों यहाँ पर हम इस पेयर को देखते हैं। ये पी क्यू ए बी के ये भी दो समांतर है बच्चों, मगर उससे पहले मैं अगर इस कोण को निकालना चाहता हूं तो मुझे इस कोण की जरूरत होगी, वरना हमें इसमें दूसरा रूल लगाना पड़ेगा जो होता है बच्चों, जो ये कोण है और ये कोण है, इन दोनों का सम 180 होता है। एक और ये एक साइड के यानी कि एक तरफ के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों। तो मुझे इसके लिए ये हमें इस रूल का यूज करना पड़ेगा, न कि एकांतर अंतः कोण। क्योंकि अगर मुझे ये y निकालना है, अगर मैं इसको एकांतर अंतः कोण बोलता तो मुझे ये निकालना पड़ता। तो पहले ये निकालूंगा फिर मैं ये करूंगा। तो इससे अच्छा हमारा दूसरा रूल है जो ये कहता है कि इसका और इसका सम क्या होता है 180। अब हमें जो पेयर लेना है हम लिखेंगे, क्योंकि पी क्यू समांतर है ए बी के, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कोण बी एम एक्स प्लस कोण, बच्चों ये है बी एम एक्स जो हमारा y, और कोण है क्यू एक्स एम, क्यू एक्स एम, ये इनका योग हो जाएगा 180। इसका रीजन है एक ओर के कोण, एक ओर के कोण। तो ये एक साइड के कोण है बच्चों यहाँ पर। अब हमें निकालना है बी एम एक्स, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, इसीलिए बी एम एक्स क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर प्लस का है वो आगे इधर राइट हैंड साइड आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ये है हमारा क्यू एक्स एम। इसे समीकरण बच्चों एक दे देते हैं, और ये हो गया हमारा 180। क्यू एक्स एम की वैल्यू हमें दी है वो है 135 डिग्री। अब बच्चों 135 डिग्री है तो 180 में से 35 गए, 135 गए तो रह गया 45 डिग्री। अब बच्चों मुझे निकालना है एक्स एम वाई। क्या निकालना, कोण, इसीलिए कोण एक्स एम वाई, और इसे समीकरण मैंने 2 दे दिया। बच्चों एक्स एम वाई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, y और x का जोड़ के बराबर होगा ये, तो एक्स एम बी और हमें y एम बी की इसकी जरूरत होगी। यहां पर मैंने बी एम वाई लिख रखा है, तो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं बी एम वाई प्लस कोण बी एम एक्स, क्योंकि एक्स एम वाई इन दोनों का सम है। यहां पर अब बच्चों बी एम वाई हमें 40 डिग्री मिला है, और बी एम एक्स मुझे 45 डिग्री मिला है। तो बच्चों यहां पर कितना हो गया, 85 डिग्री। इसे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। इस तरीके से बच्चों हम यहां पर यह क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें हमारा फिगर कुछ ऐसा था।